भैया बहन, आप कैसे हैं? सर्वेषां शुभम भूयात्। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा प्रकरण है मुहावरा। कथन बच्चों दो तरह का होता है, एक साधारण कथन होता है और एक मुहावरे के साथ विशेष कथन। तो साधारण कथन जैसे हम कोई अपनी बात सिंपल साधारण सी बात किसी से कहते हैं तो वह साधारण कथन हो गया। और विशेष कथन, तो विशेष कथन जो होता है उसी को हम मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे का विशेष महत्व भी होता है। आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो और यह हमको लगता है कि छोटी कक्षाओं से लेकर के आपकी 12th तक की कक्षा में भी और प्रतियोगी परीक्षा में भी मुहावरा आता है। उसका अर्थ लिखना या मुहावरे को उसका शाब्दिक अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग किया है तो किसमें सटीक होगा, तमाम तरह का। तो यह एक विशेष स्थान रखता है, पाठ्यक्रम में भी रखता है और प्रतियोगिता में भी रखता है। तो विशेष कथन, अब आइए आज इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि विशेष कथन क्या है। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। ये आपकी परिभाषा होगी। कोई पूछे मुहावरा क्या है तो मुहावरा मतलब कि बड़ी बड़ी मुहर लगी नहीं, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। यह वाक्यांश, यह सदैव वाक्यांश होते हैं। वाक्य एक शब्द का मुहावरा नहीं होता है, हमेशा शब्द से वाक्य बनते हैं। तो यह वाक्यांश में रहता है या शब्द समूह में आता है, चाहे हम शब्द समूह कहें या वाक्यांश कहें। यह वाक्यांश होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अपना कोई अर्थ से मतलब है कि जैसे अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, काम निकालना। अब इसका कोई विशेष अर्थ तो हो गया, अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम निकालना। लेकिन अब मोहन की जैसे परीक्षा आती है वह सभी बच्चों से बड़े प्रेम से रहने लगता है या अपने सहपाठियों के साथ प्रेम भाव से रहता है। कॉपी लेने के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो यह हो गया ना, अर्थात उसके कथन को एक विशेष, यह कथनों के जो विशेष महत्व तो होता है कथन का, लेकिन अपना कोई महत्व नहीं होता, अर्थ का कोई विशेष महत्व नहीं होता। किसके अर्थ का? मुहावरे के अर्थ का। लेकिन जब यह वाक्यांश में जोड़ा जाता है और इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है तब इसका एक विशेष अर्थ निकलता है और इसकी विशेषता भी है। मुहावरे की भाषा सदैव बच्चों यह एक ऐसी विधा है, यह जिसके प्रयोग से भाषा सशक्त और प्रभावशाली बनती है। आपका प्रभाव दिखने लगता है कि जैसे सब लोग ध्यान दे के सुनने लगेंगे आपकी बात को। तो मुहावरे भाषा की वह विधा है जिससे भाषा सशक्त, प्रभावशाली और रोचक हो जाती है, रुचिकर हो जाती है। सब लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्रभाव इसके प्रयोग से भाषा में चार चांद लग जाता है, अर्थात अच्छे में और अच्छा हो जाना। चार चांद लगना मतलब कहते हैं ना सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा भी बच्चों मुहावरा है, अर्थात अच्छे में और अच्छा हो गया। यह चार चांद लग जाते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति चमत्कारपूर्ण और रोचक होती है। मुहावरे के भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है, अर्थात अगर हम अपने कथन में, अपने भाषा में मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं, किसी बच्चे को हमें बैल कहना है, किसी बच्चे को हमें अतिशय मूर्ख बताना है, तो अतिशय मूर्ख कहेंगे बहुत मूर्ख है, मूर्ख से नहीं समझ में आएगा, कहेंगे बैल, बैल, मोहन बैल। अब मोहन बैल है तो जान गए कि बैल की उपमा सदैव मूर्खता से की जाती तुलना। अब यह आपको लक्षणा से भी मैंने शब्द शक्ति में भी बताया था। तो इस तरह से मुहावरेदार शब्दों के से भाषा थोड़ा रोचक हो जाती है और प्रभावशाली और रोचक हो जाती है। तो यह इसकी विशेषता, मुहावरे भाषा की वह विधा है जिसके माध्यम से इसके कथन जो है
अभिव्यक्ति है वह चमत्कारपूर्ण और रोचक हो जाती है, वह सुंदर हो जाती है, सुनने में अच्छा लगता है, सब लोग रुचि से सुनते हैं। कुछ लोग बातें अपने करते हैं तो सदैव उसमें मुहावरे का प्रयोग कर करके बातें करते हैं। लोग कहते हैं बड़ा सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत रोचक बातें बताते हैं। तो रोचक मतलब यह मुहावरेदार से है। अब मैं कुछ मुहावरों को लिखी हूँ, मुहावरों की इतनी संख्या है कि उसको एक बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता, असंभव है। इसी एक बोर्ड पर लिख करके संपूर्ण मुहावरे का प्रयोग करना असंभव। तो इसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं लिख दी हूँ, इसे समझ करके और आप फिर हमेशा लिखेंगे और समझेंगे। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, अब इसका अर्थ हुआ एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे के लकड़ी था, या थे, आदर और सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे के लकड़ी थी, यह एकमात्र सहारा। अब एकमात्र सहारा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मुहावरे का, वाक्यांश का। पूरा वाक्य है अंधे की लकड़ी, पूरा वाक्य है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब वाक्य प्रयोग कर देंगे हम कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी थी, एकमात्र सहारा। अब यह अंधे की लकड़ी हम किसी से कहेंगे तो व्यक्ति या उसको अगर वह थोड़ा बुद्धिजीवी है या वैसे भी वो समझ जाएगा कि अर्थात उनका एक ही वही सहारा था। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना इनकार करना, किसी कार्य को इनकार करना। अब मोहन सोहन से पैसे मांग रहा था, मोहन सोहन से पैसे मांग रहा था, सोहन उसे अंगूठा दिखा दिया, मतलब इनकार कर दिया। सोहन उसे इनकार कर दिया, इनकार कर दिया मतलब जान गए, इनकार नहीं कहेंगे, अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया और कहेंगे तो कहेंगे वो इनकार कर दिया। इसी तरह से अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, काम निकालना। अब परीक्षा आते ही राधा अपनी सभी सहेलियों से मीठी मीठी बातें करने लगती है। जब भी परीक्षा नजदीक आती है तो राधा अपनी सभी सहेलियों से बहुत मीठी बातें करती है, सहयोग लेने के नाते मीठी बातें करता, अपना काम, अपना उल्लू सीधा करने लगती है। अब अपना उल्लू सीधा करने आप जान जाएंगे कि अपना काम निकालने लगती है। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। अरे अरे भाई, मैं तो राधे पर बड़ा विश्वास करता था, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप निकला। आप मुहावरे का प्रयोग करके बात को कर रहे हैं, आस्तीन का सांप निकला। अब यह तुरंत दिमाग में हो गया कि आस्तीन का सांप निकला मतलब वो बहुत कपट किया, इसके साथ उसको धोखा दे दिया, इसे के साथ गद्दारी किया। आपके समझ में आ गया। इसी तरह से ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसका अर्थ जैसे आपने अभी मैं आपको बताई हूँ कि मुहावरे या इस मुहावरे के अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब यह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, कि वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो यह कथन के साथ एक विशेष अर्थ हो जाता है। ईद का चांद होना, गीता बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली सुनीता को देखे, कहे अरे सखी तुम तो ईद का चांद हो गई, ईद का चांद हो गई मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई दी, ईद का चांद हो गई। अब वह तुम तो ईद का चांद हो गई, तो जिसके लिए कह रही है गीता, जो सुनीता को कह रही है, तो सुनीता को भी आभास हो जाएगा, अर्थात मैं बहुत दिनों से इससे मेरी मुखातिब नहीं हुई थी। मुखातिब का मतलब देखना, मैं इसलिए बहुत दिनों से इससे देखी नहीं थी, इसलिए ऐसे हमारे लिए कह रही है। उगल देना, उगल देना मतलब ये मत समझिएगा उल्टी करना, उल्टी करना नहीं है। उगल देना मतलब क्या है? भेद बताना। तो भेद बताना, घर का भेदी लंका ढाए,
ये भी मुहावरा ही है। घर का भेदी, जो घर में का भेद बता दे उससे यह सोने की लंका जल गई। विभीषण के भेद बताने से ही रावण जो है पराजित हो गया। वो तो असुर थे, नाश होना ही था, सुनिश्चित था पहले से, लेकिन अभी भी विभीषण को माना जाता है कि बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन भाई के साथ उनकी क्या हो गई, जो भाई के साथ भक्ति थी वह नहीं हो पाई। तो वही आज भी कहा जाता घर का भेदी लंका ढाए, यह भी मुहावरा है। अगर घर का भेद बाहर हो जाएगा तो घर को या उस राज्य को, उस देश को आसानी से जीता जा सकता है। तो यह आपका मुहावरा, मुहावरे का क्या अर्थ है यह भी मैंने बता दिया कि भाषा में विशेष अर्थ, भाषा में जब विशेष अर्थ प्रकट हो करने वाला जो कथन होता है, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, यह सदैव अपना कोई अर्थ नहीं था, विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रयोग जब हम कर देंगे, मुहावरे की भाषा वह जो है सदैव प्रभावशाली, चमत्कारपूर्ण और रोचक हो, यह भाषा को बहुत ही सशक्त बनाती है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में कम से कम, हम तो कह रहे हैं 50 से कम आपको मुहावरे नहीं लिखने हैं, कॉपी में लिख करके इसी तरह से इसका अर्थ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आप एक कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग बहुत सारा उदाहरण है, उसको उदाहरण को लिख करके मैंने तो केवल 4-5 उदाहरण आपको समझने के लिए बताया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस मुहावरे को किसी एक बोर्ड पर लिख करके नहीं बताया जा सकता कि मैंने सब लिख दिया। तो इसलिए ये एग्जाम्पल बता दी उदाहरण, इसी आधार पर आप 50 मुहावरे को लिख करके अपनी कॉपी में, नहीं 50 लिख पा रहे हैं तो 20 लिखिए, मुहावरे का अर्थ लिखिए और इसके वाक्य को प्रयोग करिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है।